श्री शिव कथा। भगवती सती का शिव प्रेम। एक समय लीलाधारी परमेश्वर शिव एकांत में बैठे हुए थे। वहीं सती जी भी विराजमान थी। आपस में वार्तालाप हो रहा था। उसी वार्तालाप के प्रसंग में भगवान शिव के मुख से सती के श्याम वर्ण को देखकर काली ऐसा शब्द निकल गया। काली यह शब्द सुनकर सती को महान दुख हुआ और वे शिव से बोली, महाराज, आपने मेरे कृष्ण वर्ण को देखकर मार्मिक वचन कहा है, इसलिए मैं वहाँ जाऊंगी जहाँ मेरा नाम गौरी पड़े। ऐसा कहकर परमेश्वरवती सती अपनी सखियों के साथ प्रभास तीर्थ में तपस्या करने चली गई। वहाँ गौरीश्वर नामक लिंग के संस्थापित कर विधिवत सांगोपांग पूजा दिन रात एक पैर पर खड़ी होकर कठिन तपस्या करने लगी। ज्यों ज्यों तप बढ़ता जाता त्यों त्यों उनका वर्ण गौर होता जाता। इस प्रकार धीरे धीरे उनके अंग पूर्ण रूप से गौर हो गए। तदंतर भगवान श्री चंद्रमौली वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने सती को बड़े आदर से गौरी इस नाम से संबोधित करके कहा, प्रिय, तुम उठो और अपने मंदिर को चलो। हे कल्याणी, अभीष्ट वर मांगो, तुम्हारे लिए कुछ भी अधे नहीं है। तुम्हारी तपस्या से मैं परम प्रसन्न हूँ। तब सती ने हाथ जोड़कर प्रार्थना पूर्वक कहा कि महाराज, आपकी चरणों की दया से मुझे किसी बात की कमी नहीं है। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, परंतु यह प्रार्थना अवश्य करूँगी कि जो नर या नारी इन गौरीश्वर शिव का दर्शन करें वे 7 जन्म तक सौभाग्य समृद्धि के पूर्ण हो जाएं और उनके वंश में किसी को भी दारिद्र्य का दौर्भाग्य का भोग न करना पड़े। मेरे संस्थापित इस लिंग की पूजा करने से परम पद की प्राप्ति हो। गौरी की इस प्रार्थना को श्री महादेव जी ने परम हर्ष के साथ स्वीकार कर लिया और उन्हें लेकर कैलाश को पधारे। जगन्माता लक्ष्मी की शिव निष्ठा। एक बार लीला में विष्णु लक्ष्मी मही दीना साप, अस्प योनि में भूमि पर जा जन्म लेहु अब आप। एक बार लीला में भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को भूलोक में जन्म लेने का साप दे दिया अस्प योनि में। जो लीला कर कहि भगवाना, जाने वही को नहीं जाना। साप पाई लक्ष्मी दुख माना, साप अनुग्रह करौ भगवाना। विष्णु कहा, देवी सुन ले ही, वचन मेरा मिथ्या नहीं होई। अस्प योनि कुछ काल बिताए, मम समान सुत जन्म ही जाए। भगवान की प्रत्येक लीला रहस्यमय होती है, उसको तो वही जानते हैं और कोई नहीं जानता। श्री लक्ष्मी जी को इस साप से बहुत क्लेश हुआ। उन्होंने भगवान से साप अनुग्रह करने की प्रार्थना की। प्रार्थना पर विष्णु भगवान ने कहा, देवी, यद्यपि मेरा वचन तो अन्यथा ही हो नहीं सकता, तथापि तो कुछ काल तक तुम अस्प योनि में रहोगी। पश्चात मेरे समान ही तुमसे एक पुत्र उत्पन्न होगा। साप मुक्त उस काल ही पाओ, फिर मेरे पास तुम आओ। साप ग्रसित श्री भू पर आई, जन्म अस्प योनि तय पाई। तमसा कालिंदी संगम पर करने लगी बंधन शिव तत्पर। अनन्य भाव त्रिलोचन ध्याही, सहस्त्र वर्ष रही मन माही ताही। उस समय इस साप से तुम्हारी मुक्ति होगी, फिर तुम मेरे पास आ जाओगी। भगवान के साप से लक्ष्मी जी ने भूलोक में आकर अस्प योनि में जन्म लिया। तो वे तमसा एवं कालिंदी संगम के तट पर भगवान शंकर की आराधना करने लगी। वो भगवान सदाशिव त्रिलोचन का अनन्य मन से दिव्य 1000 वर्ष तक ध्यान करती रही। तई तब ते प्रसन्न कर हर भयऊ, उमा सहित दर्शन तव दयऊ। कह देवी तुम जग की माता, विष्णु प्रिया जगत विख्याता। उनकी तपस्या से महादेव जी बहुत प्रसन्न और लक्ष्मी के समान वृषभ पर आरूढ़ हो उमा पार्वती सहित दर्शन देकर कहने लगे, देवी, आप तो जगत की माता हैं और भगवान विष्णु की परम प्रिया जगत विख्यात हैं। मुक्ति भुक्ति दाता हर स्वामी सचराचर जगत, आराधे ते छाड़ कर
तुम मोकू क्यों रही क्यों भजत। आप भुक्ति मुक्ति देने वाले संपूर्ण सचराचर जगत के स्वामी विष्णु भगवान की आराधना है। आराधना छोड़कर मेरे भजन क्यों कर रही है। नारी धर्म पति पद पूजा, वेद कथन अन्य नहीं दूजा। कैसा भी पति पावे नारी, वही देव मन मति चित हधारी। पुरुषोत्तम भगवान नारायण, क्यों तुम अनन्य ही भई परायण। वेदों का कथन है कि स्त्रियों को सर्वदा अपने पति को ही उपासना करनी चाहिए। पति पदों को की पूजा ही उसका मुख्य धर्म है। पति कैसा भी हो, उसके लिए पति के अतिरिक्त और कोई देवता ही नहीं है। वही स्त्री का आराध्य देव होता है। भगवान नारायण तो पुरुषोत्तम है। ऐसे देवेश्वर पति की उपासना छोड़कर आप मेरी उपासना क्यों करती हैं। वेदोक्तम वचनम कार्यम नारिणाम देवतापति ही, नान्यस्मिन् सर्वथा भाव कर्तव्य कर ही चितः। पति शुश्रूषणम स्त्रीणाम धर्म एव सनातन है। यादृशस्ताः दृशय सेव्य सर्वथा शुभ काम्यम महा। देवी भागवत से लिया गया है। लक्ष्मी ने कहा, हे वासुतोष, मेरे पतिदेव ने मुझे अश्व योनि में जन्म लेने का शाप दिया है। इस शाप का अंत पुत्र होने पर बताया है। इस समय पति के सानिध्य से वंचित हूँ। वे वैकुंठ में हैं। उन्होंने ही मुझे बताया कि आप में और हरि में किंचित मात्र भी भेद भावना नहीं है। आप और वे एक ही हैं, लेकिन केवल रूप का भेद है। एकात्म जानकर ही आपकी आराधना की। आप प्रसन्न हैं तो मेरा दुख दूर करिए। शिव वचनों को सुन प्रसन्न होकर कैलाश जाकर चित्ररूप को दूत बना वैकुंठ भेजा। चित्ररूप ने से भगवान शिव का संदेश पाकर लक्ष्मी जी की स्थिति जानकर विष्णु अश्वरूप धारण कर लक्ष्मी के पास गए और कालांतर में देवी लक्ष्मी को एक वीर नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। उसी से है वंश की उत्पत्ति हुई। अनंतर लक्ष्मी के शाप की निवृत्ति हो गई और वे दिव्य शरीर धारण कर भगवान के साथ वैकुंठ पधार गईं। उनकी शिव